हेलो एस्पिरेंट्स, मैं राहुल और स्वागत है आपका रिफ्लेक्ट नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलो दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे अपनी एमपी पुलिस की जो स्ट्रेटजी है, यानी कि जो अंतिम दिनों का संघर्ष, यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपके पास जो 30 से 35 दिन बचे हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए और अभी आप क्या सोच कर तैयारी करें या फिर अपना जो रिवीजन है उसको कैसे करें, तो इसके ऊपर ही आज अपना पूरा वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह जो है एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और लगभग अपन जो है वो सभी समान एज वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो अपन सोच सकते हैं कि इसमें अपनी स्टडी में क्या क्या प्रॉब्लम है जो अपने को आती है, क्योंकि लगभग अपन सभी मिडिल क्लास वाले ही हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर कोई पैसे वाला इंसान हुआ या फिर कोई भी अगर किसी के पापा अगर गवर्नमेंट जॉब में हुए तो वो तो एमपी पुलिस की तैयारी करेगा नहीं। एमपी पुलिस की तैयारी वही अपने भाई लोग कर रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, एमपी पुलिस। और आपको पता है 4 साल से एग्ज़ाम नहीं हुए, इसलिए इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ये सब आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो आपकी तैयारी जो है वो आपको बिल्कुल बेस्ट रखना पड़ेगी भाई। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो आपकी तैयारी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आप कितने तैयार हैं। ओके, चलिए, तो इस पर अब अपना बात करते हैं आगे की कि अपनी स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो रिवीजन है वो डेली टारगेट में होना चाहिए सर। कैसे डेली टारगेट में? ऐसे है कि जैसे कि आपका डे 1 हुआ, जैसे कि आज अपना 1 और 2 ये दोनों दिन मेरे ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे पता है कि इसमें मेरे को 1, 2, 3 और 3 दिसंबर तक मेरे को एमपी जीके जो है वो कवर करना है। तो मुझे 1 तारीख को क्या पढ़ना है, 2 तारीख को क्या पढ़ना है और 3 तारीख को क्या पढ़ना है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो आपका जो रिवीजन सेशन है वो डेली टारगेट में बटा हुआ होना चाहिए कि आपको 1 दिसंबर को क्या करना है, सेकंड को क्या करना है। ऐसे ही आपका 30 दिन का पूरा प्लान होना चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो आपके 30-35 दिन बच रहे हैं उसमें से आप मान के चलिए कि आपके 5 दिन कहीं पर वेस्ट भी हो जाते हैं, तो आपके पास जो 30 दिन है वो कंप्लीट बचते हैं आपके रिवीजन सेशन के लिए। और आपको ही पता है अगर 30 दिन में एमपी पुलिस की तैयारी अगर रिवीजन पूरा करना है तो कम से कम आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को देना पड़ेगा, तभी आप जो सिलेबस है वो कवर कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है। तो ये मेरा एक कुछ ऐसा ही 30 दिन का प्लान ये पूरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमपी जीके और एमपी करंट मुझे 6 दिनों में कंप्लीट करना है। अगला जो टाइम है उसमें मुझे बाकी सारी चीज़ें जो है वो देखना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको भी अपने अकॉर्डिंग जो 30 दिन का स्टडी प्लान है वो पूरा कंप्लीट रेडी रखना है सर, कि आपको किस दिन कितने दिनों में कौन सा सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप आपके अकॉर्डिंग कंप्लीट किए, ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग बना रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने भैया 2 दिन में फिजिक्स कंप्लीट करना है, 2 में केमिस्ट्री और 2 में बायो, तो ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग बना रखा है। और अगर आप सोचेंगे तो आप खुद भी पाएंगे कि यार 30 दिन में अगर कंप्लीट करना है चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। 30 दिन में सिलेबस रिवाइज़ करना मामूली बात नहीं है पुलिस का, क्योंकि पुलिस में बहुत सारे सब्जेक्ट है सर आपके, एमपी जीके, एमपी करंट, पूरी साइंस है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इसके अलावा आपका मैथ है, रीजनिंग है, इंडिया जीके, इंडिया करंट, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो बहुत बड़ा इसका सिलेबस है, तो आपको बहुत अच्छे से इसका रिवीजन प्लान करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि 2 दिसंबर है भाई साहब, आज 2 दिसंबर था। ठीक, मेरा जो एम पी जी के है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि आज का जो मेरे टारगेट था वो थे भाई साहब 5 संभाग जो मेरे को आज कंप्लीट करना थे, और जो महावीर की बुक मेरे पास है उसे मुझे कंप्लीट करना था, तो वो मैंने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाइए। 3 दिसंबर को टारगेट है भैया, जैसे कि ऑल एम पी जी के एक बार और उसको मैं रिवाइज़ कर लूँगा। ठीक, 4 दिसंबर का टारगेट है कि जो मंथली करंट अफेयर है 12 महीने 2020 के एम पी के, वो मुझे कवर करना है। तो ये मैंने सारे शॉर्ट नोट बना रखे हैं, वहीं से मैं कवर करूँगा। अब आप सोच लो कि यार सर 2020 का एमपी करंट कोई एक दिन में हो रहा है क्या? तो अगर आपने शॉर्ट नोट बना रखे तो आप खुद को पता होगा कि आप कर सकते हैं। और भाई साहब कोई आज से तैयारी नहीं चल रही है, 4 सालों से एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो जो मेरे भाई 4 साल से पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, अगर उन्होंने एमपीजी की अगर 2-3 बार रिवाइज कर लिया है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भैया मात्र 2 दिन में आप पूरा एमपीजी के पढ़ सकते हो सर।
6 से 7 नंबर का एमपी जीके पूछा जाएगा। पूरा एमपी जीके आप 2 दिन में कवर कर सकते हो अगर आपने पहले रिवीजन कर रखे हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही डेली गोल्स है, तो इस टाइप से आप डेली गोल्स बनाइए और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए। ऐसे ही कुछ भी उठाकर अगर आप देखेंगे कि यार एक दिन में एक टॉपिक कवर करूँगा एमपी का, तो भाई साहब 1 महीना लगेगा एमपी जीके पढ़ने में, और इतना टाइम नहीं है अपने पास। और अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया यार अगर 8 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा या नहीं होगा, तो आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप एमपी पुलिस में जॉब करेंगे, या फिर आपका सपना ही नहीं है पुलिस में जॉब करने का। भाई ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर आप अभी भी आपको लगता है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो भाई साहब आपसे तैयारी नहीं होगी, छोड़ दीजिए, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट यहाँ पर आज तैयारी कर रहा है, और मैं बता देता हूँ कि जो व्यक्ति अभी तैयारी कर रहा है भाई साहब, सिलेक्शन उसी का होगा, चाहे एग्ज़ाम जनवरी में हो या फरवरी में हो, लेकिन एक सिलेक्शन उसी का होगा जो आज तैयारी कर रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। तो अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें। आपको पता है कि 12 लाख से ऊपर फॉर्म है और 4,000 ही आपके पास क्या है, पोस्ट है। तो लगभग 301 302 3 का जो आपका टारगेट है, यानी कि आपको 300 लड़कों को क्रॉस करके जाना है। तो भाई साहब पूरा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि एक पोस्ट आप इस बार लेने वाले हैं और वर्दी आप पहनने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरा तो ड्रीम जॉब है भाई वर्दी। अब आपका है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया आपका जो सब्जेक्ट है अपना एमपी पुलिस का, उस पर अगर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के ऊपर अगर वीडियो बनाया जाए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैंने लगभग सारे ही टॉपिक कंप्लीट कर रखे हैं और उसको नोट भी कर रखा है, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक सारे बता दूंगा कि आपको कब कब क्या क्या किस सब्जेक्ट में जो है वो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो आप वीडियो कमेंट कर देना भाई साहब कि आपको किस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, वो मुझे बता देना, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।